Welcome ninth class. Today we start our next topic that is computer networking. कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है बेटा? आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स और द डिवाइस, जिसमें आपके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनको हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसकी जो इंट्रोडक्शन इन्होंने दी हुई है वो है कि जब आपका जो कंप्यूटर है, अगर हम एक कंप्यूटर की ही बात करते हैं तो एक कंप्यूटर कैसे काम करता है? एक कंप्यूटर तब काम करता है जब उसके पास उसका मॉनिटर होगा, उसका कीबोर्ड होगा, उसका माउस होगा, जब वो सीपीयू जुड़ा हुआ होगा और वो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होगा। जब ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होंगी तो ये हमारा एक कंप्यूटर बनेगा, तो ये हमारा कंप्यूटर बनेगा। अब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जो कनेक्ट हो जाता है उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्क यही आपको बताया हुआ है, इट्स इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ द इंडिपेंडेंट कंप्यूटर और द डिवाइसेस। इट मीन्स दैट कि बोथ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस टू अ नेटवर्क। इसका मतलब है कि आपके जो दोनों कंप्यूटर्स हैं दोनों आपके नेटवर्क के अंदर आते हैं। द मेन पर्पज ऑफ नेटवर्किंग इज शेयरिंग द रिसोर्सेज। क्या काम रहता है मेन उनका? रिसोर्सेज को शेयर करना, मीन्स एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे में देना और वहाँ से डाटा रिसीव करना। नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट्स को ही डिस्क्राइब कर रही हूँ, पूरा लाइन टू लाइन नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आज मैंने जो आपको लर्न करने के लिए जितना पोर्शन देना है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे भी डिस्क्राइब करा रही हूँ। तो नीड ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है कंप्यूटर नेटवर्क की हमारे डेली लाइफ में, क्यों हमें उसको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग क्या है आपके पास? कंप्यूटर नेटवर्क फर्स्ट एंड द फॉरकास्ट फैसिलिटी रिसोर्स शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक द प्रिंटर मॉडम एवरीबडी कैन शेयर सेम प्रिंटर टू द ऑफिस इंस्टेड ऑफ ईच यूज़र हैविंग द इंडिपेंडेंट सेपरेट वन। मीन्स आपका जो कंप्यूटर है वो कोई भी डाटा है हमने निकालना है या एक दूसरे को देना है तो वो क्या यूज़ करेगा? रिसोर्स को शेयर करेगा। मीन्स अगर मेरे को प्रिंटर निकालना है तो प्रिंटर भी मेरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा होना चाहिए, मेरे को गाने सुनने हैं तो स्पीकर भी मेरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा होना चाहिए। मीन्स ये सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगी तो वो हो जाएगा रिसोर्स का शेयर होना। फाइल शेयरिंग मीन्स जब मेरे को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कोई फाइल सेंड करनी है उसमें क्या है? फाइल शेयरिंग का यूज़ होगा। थर्ड है आपका कम्युनिकेशन। जब आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप जो है सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू या ईमेल के थ्रू जो है इंटरनेट कम्युनिकेशन जो है किसी के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग। जो आपका कंप्यूटर है ये क्या है आपका? बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और आपका टाइम सेव आपका इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग एक्टिविटीज़। जो आपका कंप्यूटर है ये क्या करता है, इसके पास ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं आपके कंप्यूटर में कि हम जो है टाइम टू टाइम जो है कोई भी मीटिंग्स हैं वो हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। और जो है आपका किसी के साथ भी अपनी मीटिंग को सेटअप कर सकते हैं टाइम टू टाइम, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इसका बताऊंगी, जैसे आपका गूगल मीट है, गूगल मीट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर नेटवर्किंग। तो उसमें भी क्या था, आपको टाइम मेंशन किया जाता है और पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है सारे कनेक्टेड हुए थे। जब आपकी स्टार्टिंग में पीटीएम होती थी, आपकी क्लासरूम लगती है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, तो उसमें भी आपको टाइम दिया होता है टीचर्स ने। आप पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सारे जो है स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, आप अपने घर पे बैठ के टीचर स्कूल में बैठ के आपके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है। एक शेड्यूल में ही आप काम करें, जैसे आप स्कूल में रेगुलर आते थे तब आपका टाइम टू टाइम क्लासेस लगती थी, वैसे ही आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी आपका वैसे ही टाइम टू टाइम लग रही है। नेक्स्ट है शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन पे नेटवर्क है, ठीक है, आप जो है वाईफाई के थ्रू, हॉटस्पॉट के थ्रू अपना नेटवर्क एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। डाटा सिक्योरिटी, डाटा ये जो कंप्यूटर्स हैं इसके अंदर हम डाटा को सिक्योर रख सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ एक पासवर्ड दे के अपने डाटा को सिक्योर करके रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो चीज़ें थी ये क्या थी, कुछ की कंप्यूटर की ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है हमारे डेली लाइफ में कंप्यूटर में, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क हमारा कितनी तरह का होता है? कंप्यूटर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का है। सबसे पहले है पैन इज़ योर पर्सनल एरिया नेटवर्क एक छोटा सा डिवाइस है जो आपके सिर्फ आपके ही यूज़ का है, उसको कोई और यूज़ नहीं करा। फॉर एग्जांपल आपका होम पीसी है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, ये सारे एग्जांपल के हैं आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क के हैं, जिसे सिर्फ आप ही यूज़ करोगे, आपकी फैमिली यूज़ करेगी, कोई और नहीं आएगा। अगर कोई तुम्हारे घर में गेस्ट भी आता है तो तुम्हारी परमिशन से वो उस चीज़ को चला सकता है। अगर तुम्हारा जो फ़ोन है कोई और उसको यूज़ कर रहा है तो उनकी परमिशन से यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं यूज़ कर रहे, तो वो हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क।
सेकंड है आपका लैन। लैन इज़ योर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो गया आपका, जब आपका लैन के अंदर जो है आप एक पर्टिकुलर जैसे आपका कंप्यूटर लैब है, वहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो हो गया आपका लैन की स्मॉल एरिया में जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हमारे कनेक्टेड होंगे उसको हम बोलेंगे लैन। मैन हो जाएगा मीन्स एक सिटी के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मीन्स एक सिटी के अंदर हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसके लिए जो मैंने कोई एग्जांपल है, मैंने पहले प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया हुआ है, लाइक आपका जो है केबल आपके घर में आता है, ठीक है, या आपके घर की टेलीफोन एक्सचेंज है, तो नेटवर्क की टेलीफोन एक्सचेंज अलग होगी, मंडी की अलग होगी, सुंदरनगर की अलग होगी, ठीक है। आपका केबल ऑपरेटर है, मंडी वालों का अलग है, सुंदरनगर का अलग है, नेटवर्क का अलग है। तो ये हो जाएगा मेट्रो एरिया में स्मॉल एरिया जिसको जो कवर कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ योर वैन। वैन इज़ योर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है आपका, जिसमें आपका लार्ज एरिया मीन्स पूरा जो वर्ल्ड है वो आपका कनेक्टेड है, दैट इज़ योर वैन। क्लियर है। जिस जो वैन है, वैन के अंदर हमारा मैन आता है और मैन के अंदर लैन आता है, लैन के अंदर पैन आता है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग आइटम्स। अब नेटवर्किंग आइटम कौन कौन सी है, इंटरनेटवर्क है, इंट्रानेट है, इंटरनेट है, और नेक्स्ट वन इज़ हमारा इंटरस्पेस है। तो क्या डिफरेंस है इन सब के अंदर, सबसे पहले हमारे पास इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क क्या है, व्हेन पब्लिक प्राइवेट कमर्शियल इंडस्ट्री और अ गवर्नमेंट नेटवर्क में बी इंटरनेटेड। जब आपका पब्लिक है, प्राइवेट है, या आपकी कोई इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट नेटवर्क है, वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो हो गया आपका इंटरनेटवर्क, ठीक है। द टू टाइप्स ऑफ द इंटरनेट एंड एक हो गया इंट्रानेट और सेकंड हो गया आपका इंटरनेट। तो टू टाइप्स के आपके नेटवर्क रहते हैं, एक इंटरनेट और दूसरा रहता है आपका इंट्रानेट। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है अब इंटरनेट। जो ये तो था इंटरनेटवर्क। अब जो दो तरह के नेटवर्क आपके पास आ रहे हैं, इंटरनेट और इंट्रानेट और इंटरनेट, वो क्या है, जो आपका इंट्रानेट है, इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। जो इंट्रानेट है, इंटरनेट इज़ अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर्मिंग द इंटरनल नेटवर्क बेस्ड विद इन अ कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, वहाँ पे जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है दैट इज़ योर इंट्रा नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, पीपल ऑफ द इंडियन रेलवे आर कनेक्टेड टू द ओ नेटवर्क विच कैन नॉट बी असेस्ड बाय समवन आउटसाइड। कि जो रेलवे के जो लोग हैं वो उनका एक अपना ही नेटवर्क है, उसको कोई बाहर वाला पर्सन नहीं चला सकता है। और इंटरनेट क्या हो गया, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है, इट में कंसिस्ट मिलियन ऑफ द स्मॉलर नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में जो है छोटे छोटे नेटवर्क मिलके जो हैं एक नेटवर्क बनाते हैं, छोटे स्मॉल नेटवर्क मिलके एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, वो आपका इंटरनेट है। इट इज़ पब्लिकली accessible and transmit data using the standard internet protocol। और ये क्या करता है, एक पब्लिकली जो है हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड डाटा जो है सेंड करता है। नेक्स्ट वन इज़ योर इंटरस्पेस। अब इंटरस्पेस क्या चीज़ हो गई हमारे पास, दिस इज़ कॉल्ड अ नेट ऑफ द 21st सेंचुरी, जिसको हम जो नेट बोलते हैं। आजकल आप बोलते हैं ना इंटरनेट भी नहीं बोलते आप बोलते नेट है स्मॉल शॉर्ट में। तो वो क्या है आपका, वो आपका इंटरस्पेस है। इट वुड हेल्प द यूज़र टू डायरेक्टली सॉल्व ऑल देयर इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। तो इसमें क्या है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, आप उसको इजीली से फाइंड आउट करते हो, उसको इजीली से सर्च आउट कर सकते हो। यूज़र आर नाउ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन Users are now building information repositories on a very large scale. This may be soon later global information space consisting of billion of the repositories. Hypermedia browsing are now become the widespread with a lot of the search facilities on Rally. लार्ज एंड डाइवर्स कलेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन मीन्स आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है थ्रू आउट वर्ल्ड की, ठीक है, वो आपको एक जगह मिल जाती है, और जितना तुम उसको डिटेल में सर्च करते रहते हो आपको वैसे ही उससे रिगार्डिंग और भी ज़्यादा सर्च मिलती रहती है। तो वो क्या हो गया आपका, वो है आपका इंटरस्पेस। क्लियर है। अब इंटरस्पेस भी हो गया, इंटरनेटवर्क भी हो गया, इंट्रानेट भी हो गया। अब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, आगे भी डेफिनेशन दे दीजिए। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड पब्लिकली एसेसिबल इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर। थ्रू आउट वर्ल्ड में जो आपके कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है वो क्या हो गया, आपके इंटरनेट हो गया। इट इज़ एक्चुअली द नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क कंसिस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ द कंप्यूटर। इसमें क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, जिसमें जो है हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ द कंप्यूटर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या काम जो है आप इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि थ्रू आउट वर्ल्ड हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट की कौन कौन सी एप्लीकेशंस को आप यूज़ करते हो। तो फर्स्ट जो आती है हमारे पास वो आती है सर्चिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन को सर्च करना। कम्युनिकेशन विद द फ्रेंड्स एंड द पीपल फार अवे, मीटिंग द पीपल
एंटरटेनमेंट एंड फन, डिस्कशन फॉर्म, एजुकेशन एंड लर्निंग, ई कॉमर्स हो गया जो ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग का आपका काम होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉग्स क्या होते हैं कि आप अपने व्यूज़ जो है इंटरनेट पे डालना चाहो, ठीक है। अब आप अपनी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट तो नहीं बना सकते, बट कहीं भी आप जो इंटरनेट पे अपने छोटे छोटे व्यूज़ डालना चाहो, जो आपको अच्छा लगता है, अपने इंटरेस्ट का डालना चाहो नेट पे, तो उनको आप ब्लॉग्स कहते हो। ये एक तरह की वेबसाइट ही होती है जो ब्लॉग्स है, जो आपके एक इंडिविजुअल पर्सन होते हैं जो आपके एक इंडिविजुअल पर्सन की होती है। इसमें आपको रेगुलर एंट्रीज डालनी होती है, जिसमें आपको जो है रेगुलर एंट्री में आपका इंटरेस्ट का कोई भी मटेरियल डाल सकते हो, कोई भी इवेंट्स डाल सकते हो, या ग्राफिक वीडियोस जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, गेम्स में आपका इंटरेस्ट है, स्टडी में आपका इंटरेस्ट है, एनवायरनमेंट में आपका इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर में आपका इंटरेस्ट है, मीन जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग आप जो है व्यूज़ अपने यहाँ पे डाल सकते हो। नाउ स्टेप्स टू कनेक्ट द इंटरनेट को कनेक्ट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, तो ये पिक्चर आपकी बुक में दे रखी है, पिक्चर को आप अपनी बुक से ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ है, जब आपको इंटरनेट चाहिए तो इंटरनेट के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का होना आपको ज़रूरी है। सबसे पहले है कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए क्योंकि इंटरनेट के लिए मॉडेम की ज़रूरत है। टेलीफोन और केबल कनेक्शन होना चाहिए, टेलीफोन भी अवेलेबल होना चाहिए। इंटरनेट सर्विसेज भी होनी चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की टेलीफोन तो है पर उसमें ISP भी आपका डला होना चाहिए कि टेलीफोन एक्सचेंज वाले की हेल्प से आप अपने आप भी उसमें ISP एड्रेस डाल दें। इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर, जिसके सॉफ्टवेयर के अंदर आपने इंटरनेट डालना है, लाइक गूगल, क्रोम, मोजिला, जो भी आपने ब्राउज़र यूज़ करना है वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट या इन्होंने इंटरनेट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए और इंटरनेट को ब्राउज़ करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्या है आपका मॉडेम। मॉडेम क्या होता है आपका, मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या होता है, इज अ डिवाइस कनेक्ट टू अ कंप्यूटर सिस्टम विद द इंटरनेट यूजिंग द टेलीफोन और अ केबल लाइन्स, जो आपका जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, किसकी हेल्प से, टेलीफोन लाइन के थ्रू और केबल लाइन के थ्रू। मॉडेम को आप मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोलते भी हो। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल ऑफ द कंप्यूटर्स टू द एनालॉग सिग्नल। ये क्या करता है, आपके जो डिजिटल सिग्नल है उनको कन्वर्ट करता है वो एनालॉग सिग्नल के लिए, लाइक द टेलीफोन लाइन। डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू, और जो डीमॉड्यूलेशन है वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को चेंज करता है डिजिटल सिग्नल के अंदर, ठीक है। वो आपका डीमॉड्यूलेशन हुआ, और मॉड्यूलेशन हुआ कि आपके डिजिटल सिग्नल जो कन्वर्ट हुए एनालॉग के अंदर। क्लियर है। अब हमारे पास दो तरह के मॉडेम होते हैं, एक होता है हमारे पास इंटरनल मॉडेम, एक होता है आपका एक्सटर्नल मॉडेम। जो आपका इंटरनल मॉडेम होता है, इंटरनल मॉडेम क्या होता है, वो कंप्यूटर के अंदर होता है एंड इज इन द फॉर्म ऑफ द कार्ड, जिसको हम कार्ड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर दीज डेज का मीन सच, आजकल जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास ये जो मॉडेम का कार्ड है वो अवेलेबल होता है। बट जो पहले कंप्यूटर्स होते थे, जैसे आपकी लैब में भी कंप्यूटर अवेलेबल है, वहाँ पे भी आपका मॉडेम अवेलेबल है, तो वो जो बॉक्स आपको दिखाई देता है उसको हम एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या जो ज़रूरतें हैं, वो कंप्यूटर एलिमेंट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के या कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज सर्वर, आपके पास सर्वर का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ क्लाइंट और द वर्क स्टेशन, जहाँ से आप मैसेज सेंड कर रहे हो वो आपका क्लाइंट है, और जहाँ को आप भेज रहे हो वो क्लाइंट है, जहाँ से आप जो आप भेज रहे हो, जिस एड्रेस से आप भेज रहे हो और जिसको भेज रहे हो वो कौन हुए, आपके क्लाइंट्स हुए। कम्युनिकेशन मीडियम, कम्युनिकेशन कर सकते हैं इसको। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, NIC होना चाहिए या आपके पास मॉडेम होना चाहिए। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग डिवाइस, अब नेटवर्किंग डिवाइस भी अवेलेबल होनी चाहिए, लाइक आपके स्विच, हब, ब्रिज, ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है आपका टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन मीडियम। अब जो है क्या क्या कम्युनिकेशन के मीडियम हैं। जब हमने कम्युनिकेट करना है तो हमारे पास दो तरह के कम्युनिकेशन मीडियम रहते हैं, एक रहता है आपका वायर्ड गाइडेड मीडिया, दूसरा रहता है अनवायर्ड गाइडेड मीडिया। मीन्स जो आपका वायर्ड गाइडेड मीडिया है वो है आपका वायर्ड गाइडेड मीडिया क्या हो गया आपका, जो आपका पर्टिकुलर सिग्नल के ऊपर काम करता है,
जिसमें आपकी वायर्स जुड़ी हुई हैं, जिसको हम गाइडेड मीडिया, जहाँ पे वायर जुड़ी हुई है। जैसे हम टेलीफोन की बात कर रहे हैं कि आपके पास जो है मॉडेम होना चाहिए, तो मॉडेम जो है आपका टेलीफोन लाइन्स के साथ जुड़ा होता है, तो वो हो गया आपका वायर्ड मीडिया। और जो वायरलेस है, जहाँ पे आप वाईफाई का यूज़ करते हो, ब्लूटूथ तक का यूज़ करते हो, तो वो कौन सा हो गया आपका वायरलेस अनगाइडेड मीडिया। अब जो वायर नेटवर्क है उसके अंदर आता है हमारे पास इथरनेट, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। तो आपकी जो पिक्चर्स है इन सब की वो आपका दिखाई दे रही हैं आपको। देखो जो ये आपका इथरनेट ट्विस्टेड पेयर है, यहाँ पे क्या है, दो केबल जो आपस में कनेक्टेड होती हैं वायर्स। जैसे आपकी रेड और येलो वायर है वो कनेक्टेड होती है। तुमने देखा होगा घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर है वो आपकी इस तरह की होती है। नेक्स्ट इज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है आपकी, जो आपने देखी होगी, जैसे आपकी आयरन की वायर होती है, जो आपकी प्रेस होती है घर में, जो उसकी वायर है कि बाहर से आउटर कवरेज होता है, उसके अंदर एक और कवरेज होता है, तो वो आपकी कोएक्सियल केबल होती है। और नेक्स्ट चीज़ ये मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि इन वायर्स के थ्रू इनके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि वायर्स कैसी होती हैं। नेक्स्ट इज़ योर ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या हो गई आपकी, जो आपका यूज़ करती हैं लाइट एमिटेड डायोड को सेंड करने के लिए। नेटवर्किंग मीडियम दैट यूज़ द लाइट टू सेंड द डाटा। लाइट के थ्रू आप जो डाटा को सेंड कर रहे हो, लाइक आपका जो तुम यूज़ करते थे, आप गेम्स का यूज़ कर, लेज़र लाइट्स जो तुम यूज़ करते हो, लेज़र गेम्स जो आप यूज़ करते हो, वो आपका आ जाती हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर। आपकी जो स्मार्ट क्लासेस हैं वहाँ पे भी आपका क्या है, प्रोजेक्टर की जो फ्लैश है वो आपकी स्क्रीन पे पड़ती है। जब आपकी स्क्रीन पे फ्लैश पड़ेगी तो वहाँ पे आपको जो है मटेरियल दिखाई देता है। अगर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश नहीं पड़ेगी तो प्रोजेक्टर पे क्या बना हुआ है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये आती है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट वन इज़ योर ब्लूटूथ। देन व्हाट इज़ अ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ क्या है आपका ब्लूटूथ है आपका एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेम नेक्स्ट वन इज़ योर वाईफाई टेक्नोलॉजी। सेम एज वाईफाई भी आपका क्या है, नेटवर्क को जोड़ता है बिना वायर्स के थ्रू। तो ये किस में आते हैं हमारे पास, ये सारे आते हैं हमारे पास अनगाइडेड मीडिया के अंदर। ठीक है, जो आपका वाईफाई है उसके जो आप क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं, एसएस पॉइंट, वाईफाई कार्ड चाहिए आपको, सेफ गार्ड चाहिए, वाईफाई हॉटस्पॉट चाहिए। ये चीज़ें, इन चीज़ों के थ्रू आप वाईफाई का यूज़ कर सकते हो। आपकी बुक में जो है पिक्चर्स दे रखी हुई हैं, आप पिक्चर्स वहाँ से देख सकते हो या यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही हैं इस वाले फॉर्म में। नेक्स्ट वन इज़ जो नेक्स्ट है आपका वो आ गया आपका कॉमन जो प्रोटोकॉल्स हैं। अब कंप्यूटर जब नेटवर्क हम चला रहे हैं तो कॉमन जो प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है आपके TCP/IP दैट इज़ योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये कुछ एक प्रोटोकॉल्स आप जो यूज़ करते हो। अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो मिलके जो है वो क्या बनाते हैं आपका TCP/IP को बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ योर क्लाउड कंप्यूटिंग। एक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। द क्लाउड रेफर्स टू अ नेटवर्क इंटरनेट। जो क्लाउड है वो किस चीज़ से रेफर करता है, वो आपका रेफर करता है इंटरनेट के थ्रू। इट मीन्स कंप्यूटिंग ऑन एन इंटरनेट इज़ द प्रेजेंट एट द रिमोट लोकेशन। इसका मतलब है कि जो आपका इंटरनेट है वो आपका रिमोट पोजीशन पे अवेलेबल है। कंसिडर योर एक्सपीरियंस विद द ईमेल। इसका जो आप आइडिया है अपने ईमेल से ले सकते हो। इफ़ यू हैव अकाउंट इन योर जीमेल, अगर आपका अकाउंट जीमेल में है, दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेसेसिटी टू सपोर्ट योर पर्सनल ईमेल अकाउंट। तो आप अपने एक पर्सनल ईमेल अकाउंट बना सकते हो। यू कैन एक्सेस योर ईमेल अकाउंट यूजिंग द मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स और द टेबलेट विद द इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बाकी आप ईमेल का यूज़ तो कहीं भी कर सकते हो, चाहे मोबाइल फ़ोन है, कोई अदर डिवाइस है या कंप्यूटर्स हैं। सिमिलरली क्लाउड प्रोवाइड द सर्विसेज ओवर द नेटवर्क। जैसा आपका जीमेल का काम होता है, ईमेल का काम होता है, सेम काम आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का भी रहता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है आपका, इफ़ यू हैव अ ट्रेडिशनल कंप्यूटर सेटअप यू कैन यूज़ इट ओनली इन द सेम लोकेशन। अगर आपका ट्रेडिशनल कंप्यूटर है तो आप इसको सिर्फ एक ही जगह यूज़ करते हो। द क्लाउड रिमूव द नीड फॉर यू टू बी
the same physical location. The cloud provides the own and houses the hardware and software appliances necessary for you to use it. तो क्लाउड क्या करता है आपको, क्लाउड कंप्यूटर क्या कर रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, आपके पास ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जिसकी हेल्प से आप उसको चला सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग पेड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग आपके पेड कंप्यूटिंग सर्विस मॉड्यूल है वेयर द लार्ज ग्रुप ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर कनेक्टेड इन अ प्राइवेट और अ पब्लिक नेटवर्क, जहाँ पे क्या है बड़े अमाउंट में जो है कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है या उसके प्राइवेट सेक्टर में है। डाटा एंड द फाइल स्टोरेज, डाटा को स्टोर करने के लिए, फाइल को स्टोर करने के लिए। द क्लाउड मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू एसेस योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी वेयर एट एनी टाइम, क्लाउड हेल्प कर सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को एसेस करने के लिए कहीं भी किसी भी समय। फॉर दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्विस इज हैविंग द इंटरनेट एक्सेस, इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो कराता है आपको इंटरनेट एक्सेस कराता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू एक्सेस अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट you have a housed in the cloud, you must first establish the internet connection. Devices such as desktop, laptop, tablet or the smartphone could be used to do so. इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपके जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको कहीं डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप कहीं बाहर किसी टेस्ट में जा रहे हो, आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, पर आपका आधार कार्ड घर में रह गया है, तो आपने क्या किया होता है, अपना डिजी लॉकर बनाया होता है। आपने वो जो आधार कार्ड है वो डिजी लॉकर में आप रखते हो, तो आप जहाँ मर्जी भी जाओगे, आपका जस्ट एक इंटरनेट कनेक्शन से इंटरनेट कनेक्शन चलाने के लिए कोई डिवाइस होना चाहिए, तो वो आपके पास फ़ोन जो है ऑल द टाइम अवेलेबल होता ही है, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स साथ में होंगे, क्योंकि जब आप कहीं ऐसे टेस्ट में जाओगे, कहीं ऐसी जगह जाओगे, तो आपके जो पेरेंट्स साथ होते ही हैं, तो आप उनके फ़ोन पे जो है वो डिजी लॉकर ओपन करके अपना जो है आधार कार्ड वहाँ से रिसीव कर सकते हो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। वन डिमांड सेल्फ सर्विस, एक ही डिमांड पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, बहुत बड़ा नेटवर्क है इसका। रिसोर्स पूलिंग, रिसोर्स जो है नंबर ऑफ रिसोर्सेज में अवेलेबल है हमारे पास। रैपिड इलास्टिकली, ये जो है हमें कहीं भी किसी भी समय मिल जाता है। रिड्यूस द कॉस्ट, और कॉस्ट को रिड्यूस करता है, जिसमें आपको एग्जांपल दिया था टेस्ट का, तो ऐसा नहीं कि आपको वापस घर जाना पड़ेगा, आप जो है वहीं बैठ के उस चीज़ को निकाल सकते हो। टाइप ऑफ द क्लाउड्स, कौन कौन से टाइप्स हैं आपके क्लाउड के, वो यहाँ पे पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड। तो ये अलग अलग चीज़ के लिए हम उस तरह के डिजी लॉकर बना सकते हैं। ये मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया। आगे देखिए मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है, जहाँ पे आपके जो है टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस जो है, एनिमेशंस हैं, वो सारी इंटरेक्ट होती हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ द मल्टीमीडिया, क्या क्या एलिमेंट्स हैं मल्टीमीडिया के, ठीक है, वो ये हमने यही एलिमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए कि जिसके अंदर आपको टेक्स्ट जो है, मीडिया है, ग्राफिक है, ये एनिमेशन है, ऑडियो है, वीडियो है, ये आपको डिस्प्ले हो जाए, यही आपका क्या है मल्टीमीडिया के पार्ट्स हैं। अब क्या क्या एप्लीकेशंस है मल्टीमीडिया की, कहाँ कहाँ आपका मल्टीमीडिया यूज़ हो रहा है, तो आजकल तो आपने लाइव एग्जांपल देखा हुआ है, घर बैठ के आप जो स्टडी कर रहे हो, स्कूल जो आप घर बैठ के चला रहे हो, सुबह बैठ जाते हो 10 बजे, शाम के 1-2 बजे तक आपकी क्लासेस लगती रहती हैं, तो घर बैठ के आप चला रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आजकल मल्टीमीडिया का। तो क्या क्या काम है मल्टीमीडिया के, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, एजुकेशन, इंजीनियरिंग के यूज़ करते हो, मेडिसिन के लिए यूज़ करते हो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हो, और कमर्शियल के लिए यूज़ करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तुम इसको यूज़ करते हो। अब क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं मल्टीमीडिया को चलाने के लिए, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या आपने मल्टीमीडिया तो चलाना है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो सीपीयू होना चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए, इनपुट डिवाइस होने चाहिए, और स्कैनर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं एक मल्टीमीडिया बनाने के लिए। पर तुम तो ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम स्मार्टफोन का ही यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है फाइल फॉर्मेट्स। कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं जो हमारे पास इन मल्टीमीडिया को स्टोर करने के काम आते हैं। वो है PICT। PICT का है फॉर्मेट वाइडली यूज फॉर कंपेटेबल विद द मैकनिटोश। अगर हम जो है मैकनिटोश ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं तो हमें PICT चाहिए। JPG सिंपल आपकी इमेज के लिए चाहिए। TIFF दैट इज़ योर टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, इमेज को जो आप टैग करके एक दूसरे को सेंड करते हो। BMP बिट मैप फॉर्मेट जो है आपका कॉमनली यूज इन MS DOS में आप इसको यूज़ करते हो, या MS विंडो कंप्यूटर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। GIF दैट इज योर ग्राफिक इंटरचार्ज फॉर्मेट, इज द फॉर्मेट यूज इन द इंटरनेट। GIF स्पोर्ट्स द ओनली 256 कलर्स, ये जो स्पोर्ट करता है ओनली 256 कलर को स्पोर्ट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट इज इंटरनेट चैट, जो आप जो है ऑनलाइन चैटिंग करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो आपका इंटरनेट चैट का एग्जाम्पल है।
लास्ट टॉपिक इज योर सोशल नेटवर्किंग। लाइक आपका फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो इनका जो यूज़ है आप भले भांति जानते हो और करते भी हो, आजकल तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो। नेक्स्ट इज फॉलो आर द गाइडलाइन बाय यूजिंग एनी सोशल नेटवर्क वेबसाइट। पर जब आप सोशल नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, पर वो मेरे को नहीं लग रहा आजकल आप ध्यान रख रहे हो। एज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर कि आजकल जो आप व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स का ही कीजिए, अपना जो है व्हाट्सएप नहीं बनाइए। उसके लिए हम पासवर्ड बना रखिए, स्क्रीन नेम दे रखिए, स्क्रीन लॉक लगा रखिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी। फ़ोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ आप उसमें सेंड करते हो तो अपने फ़ोटोग्राफ एंड वीडियोज़ ना सेंड करें उसमें अपनी पेरेंट्स की परमिशन के बिना। ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़्यादा बातें नहीं करें पेरेंट्स की परमिशन के लिए बिना, उनको दिखा के ही आप उस पर बात कीजिए। बुलिंग, डोंट सेंड और रिस्पॉन्ड टू द मीन ऑफ द इंसल्टिंग मैसेजेस। अगर आपको कोई गलत मैसेज आ रहा है तो उसका खुद ही रिस्पॉन्स ना देना चाहिए, वो चीज़ भी अपने पेरेंट्स को दिखा दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि क्या चीज़ है, वो क्या आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट इज बीवियर और द स्टेगनोग्राफी। ये जो आपका व्हाट्सएप या ऑनलाइन चैटिंग है सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन साइट्स आप यूज़ कर रहे हो, इसमें क्या होता है कई बार आपके जो मोबाइल फ़ोन के थ्रू, आपके कंप्यूटर्स के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर लिया जाता है। इसलिए इसको चलाने के लिए एक पर्टिकुलर एज का होना, पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस होना, नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर आपको एक गाइडलाइन दे रखी है कि अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना अननेसेसरी इस चीज़ का यूज़ ना करें। ठीक है, जिस चीज़ के लिए वो आपको अलाउ करते हैं वही आप करेंगे। क्लियर है? तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर लर्न हो जाता है। आपने जो है एट अ ग्लैंस और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने रीड करने हैं। ठीक है, फिर मैं बीच में आपका किसी दिन इस चीज़ का टेस्ट ले लूँगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है या पूछ सकती है। क्लियर है? ओके क्लास, थैंक यू क्लास। कोई भी डाउट है आप किसी भी टाइम मेरे से पूछ लो, मेरे को कॉल करके, मेरे नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।